शिवा उसी रेस्टोरेंट में था जहाँ अक्षय तुम्हें लंच के लिए ले गया था। उसके बाद वहाँ तुम्हारी गाड़ी खराब हुई और अक्षय ने तुम्हें घर वापस भेज दिया। और जैसे ही वहाँ से तुम निकली, अक्षय ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से सीधे नंदिनी के घर में। हाँ। शाबाश, यानी नन्ही कामयाब रही। अब जल्दी से इन दोनों के रोमांस का वीडियो विजय जी को भेजती हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे पास रहूंगा। सुबह तो नहीं आ पाया, लेकिन शाम हो गई है, मुझे जाना है। कोई बात नहीं, अब की बार ये गलती नहीं होगी। अब की बार मतलब? इस बार वो सब होगा शबाना जो पहली बार नहीं हो सका। इरफान ने तो मुझसे यही कहा था कि वो पुणे जा रहा है, लेकिन पता नहीं इरफान को क्या हो गया। अचानक उसने अपना प्लान चेंज कर दिया और मुझे सरप्राइज देने यहाँ आ गया। कम ऑन नंदिनी, तुम्हें ना इतनी सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं है। चिल। कल तुम मेरे घर आ सकते हो। बर्थडे पे जो गिफ्ट तुम मुझे नहीं दे सके थे वो कल दे देना, सुबह से शाम तक। नंदिनी, मैं रोज रोज इतने घंटे विजया की नजरों से दूर नहीं रह सकता। क्या कहूंगा उसे? समझा करो। अक्षय प्लीज, कल इरफान और शबाना भी अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं। पूरा दिन मैं घर में अकेली रहूंगी, प्लीज आ जाओ। कम ऑन नंदिनी, मेरी बात समझने की। आओ विजया, बैठो। हाय नंदिनी। तो कैसे सेलिब्रेट किया तुमने अपना बर्थडे कल? ओह नो, लगता है इरफान भाई को नंदिनी दी और मेरी बातचीत सुन के कुछ शक हुआ है। नहीं, मुझे कुछ भी करके ये बात छुपानी ही होगी भाई से। भाई, शाम को मिलते हैं, ठीक है? एक मिनट शबाना, तुमने तो कहा था कि आज छुट्टी है तुम्हारी। तुमने कहा था कि तुम्हारी टीम लीडर ने कहा है कि आज तुम घर रहकर ही ऑनलाइन अपना काम करोगी। जी वो तो शबाना, आखिर तुम और नंदिनी क्या छुपा रहे हो मुझसे? वो इरफान भाई, हम दोनों आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, ना नंदिनी दी ना मैं। झूठ मत बोलो शबाना। अभी जब मैं जॉगिंग से वापस आया तो तुम दोनों कुछ बात कर रहे थे। वो नंदिनी कह रही थी क्या वो कि जो कुछ पहले नहीं हुआ वो अब होगा, और मेरे आते ही तुम दोनों चुप हो गए, है ना? और नंदिनी तो झट से चली गई, चाय तक नहीं पी उसने अपनी। और पलट के देखता हो तो तुम भी गायब। तुम दोनों पक्का कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो जो मुझसे छुपा रहे हो। कम ऑन इरफान भाई, हम दोनों ने आपसे कभी कोई बात छुपाई है क्या? तभी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम मुझे नहीं बता सकती। एक तो मुझे तुम दोनों पे भरोसा नहीं है। वो नंदिनी है जो कि डॉक्टर अक्षय के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है, और ऊपर से तुम उसके तमाशों में उसका साथ दे रही हो। नहीं बताओगे ना? ठीक है, अगर शबाना आगे कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो रोना मत तुम लोग, अभी बता दे रहा हूं। सच कहूं नंदिनी, तो मेरा बहुत मन था कि तुम्हें तुम्हारे घर आके विश करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद तुम्हें तुम्हारा बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट करना होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओह वेरी गुड, मतलब तुमने सेलिब्रेट किया, हमें इनवाइट नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बाकी फ्रेंड्स को तो इनवाइट किया होगा ना तुमने। एंड आई एम श्योर मेरी बर्थडे पार्टी से तो काफी अच्छी रही होगी तुम्हारी पार्टी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, एक मिनट। ये नीति ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है।
ओह, हाउ स्वीट। बच्चे भी ना, भाई गॉड, कुछ भी सोचते हैं, है ना अक्षय? पता नहीं थी क्या कह रही थी। कहती मम्मा जब नंदिनी आंटी की शादी होगी ना, उसके बाद वो इसी घर में रहेंगी। क्या हुआ नंदिनी? इतने छोटे से घर में कैसे रह सकती हूँ मैं? उससे अगली बार मिलूंगी ना तो कहूंगी मैं तुम्हारे इस नकली वाले घर में नहीं, तुम्हारे असली वाले घर में रहना चाहती हूँ। तुम भी ना नंदिनी, जैसे तुमने मांगा और नीति ने दे दिया। वैसे मेरी बेटी बहुत पोसेसिव है, किसी बाहर वाले के साथ एक भी चीज अपनी शेयर नहीं करती है। बिल्कुल मुझ पे गई है वो। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, अक्षय मैं नीति और माँ के साथ शॉपिंग जा रही हूँ। ओके, जाओ आप। जब से एक्सीडेंट हुआ है वो घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो इसलिए हमने प्लान किया है कि पहले शॉपिंग, फिर मूवी और फिर डिनर। इसलिए हमें आने में देरी हो जाएगी, आप प्लीज डिनर कर लीजिएगा, हमारी वेट मत कीजिए। बाय बाय नंदिनी। बाय। जो कल नहीं कर पाई वो आज करूंगी, और इस बार का वीडियो मैं खुद जाकर दिखाऊंगी विजया को। अक्षय को मेरे बेडरूम में मेरी बाहों में देखकर उसके चेहरे का रंग कैसे फीका पड़ता है, ये मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अक्षय, तुम अभी चलो मेरे घर। अभी? हाँ अभी। देखो रात तक तो तुम फ्री हो, विजया भी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। अक्षय, तुम्हारे पास अब कोई बहाना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। चलो ना प्लीज प्लीज प्लीज। नन्ही दी का मैसेज। पंद्रह मिनट में घर आ रही हूँ अक्षय को लेकर। ओ नो, मतलब दी को घर खाली चाहिए। भाई भाई वो मैं बताती हूँ ना आपको कि मैं और दी क्या बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर चल के कॉफी पीते हैं, हाँ वही बात करेंगे। ओके? क्यों? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं बताती। बाय, मैं जा रही हूँ। One, two, three, four, five, six, seven. हो गया। बेटे, अब थोड़े दिनों में आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे और फिर स्कूल चले जाओगे। नानी फिर से अकेली घर में। नानी, आप भी मेरे साथ चलना ना स्कूल। मैं स्कूल में क्या करूंगी? टीचिंग करना। आप हमारी स्टोरी टेलिंग टीचर बन जाना। ठीक है। अरे क्या बात है, आप दोनों अभी तक रेडी नहीं हुए? चलना नहीं है क्या मूवी? नहीं मम्मा, हमारा मूड नहीं है पिक्चर देखने जाने का, है ना नानी? हाँ बेटे। ओहो, और ये अचानक तुमने फिल्म देखने का प्लान कैसे बना लिया, और वो भी अक्षय के बिना? वो ऐसे ही माँ, अक्षय थोड़े बिजी हैं तो इसीलिए। इसलिए तो मूड नहीं है हमारा, है ना नानी? हाँ बेटे। विजया, फिर किसी दिन चलेंगे पिक्चर देखने, जब अक्षय भी फ्री होंगे ना तब। जी।
पिक्चर के बाद खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे। अच्छा मम्मा, आपने मेरी गिफ्ट नंदिनी आंटी को दी? इतने छोटे से घर में कैसे रह सकती हूँ मैं? उससे अगली बार मिलूंगी ना तो कहूंगी मैं तुम्हारे इस नकली वाले घर में नहीं, तुम्हारे असली वाले घर में रहना चाहती हूँ। बताइए ना मम्मा, अच्छी लगी उन्हें? मम्मा, मेरा गिफ्ट नंदिनी आंटी को अच्छा लगा? बताइए ना मम्मा, प्लीज। मम्मा। नीति, क्यों दिमाग खा रही हो मेरा? क्या हो गया तुम्हें? आई एम सो सॉरी। आप जब मुझे डांटती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपको थोड़ी ना डांट रही थी, मैं तो बस आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। आओ जाना। एक मिनट। कोई नहीं है घर में, सिर्फ तुम और मैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अक्षय। तुम्हें पता है, मैं तो कॉलेज के दिनों से ही जानती थी कि तुम एक दिन बहुत बड़े, बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे। मैंने भी तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा ही सोचा था। अच्छा, झूठे। तुम तो हमेशा मेरी खूबसूरती की ज्यादा तारीफ करते थे। करेक्ट। तुम्हें पता है नंदिनी, मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ? मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। नंदिनी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नीति की तबीयत में सुधार आया है। I just can't thank you enough. शाखों से पत्ते बेहया बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज, एक बार। कौन हो सकता है? अब तो पता नहीं, अब इस वक्त कौन आ सकता है, मैं देखती हूँ। अरे मिस्टर पवार, आप आइए ना। ये डॉक्टर सिन्हा, ये मिस्टर पवार डॉक्टर नंदिनी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या धंधा शुरू करके रखा है आपने यहाँ पे? मैडम, मैंने आपको एक शरीफ, इज्जतदार महिला समझकर अपने फ्लॅट में किराएदार रखा हुआ था, पण तुम्ही त्याचा गैरवापर केलेला आहे।
आपने तो यहाँ पे धंधा शुरू कर दिया। ए मिस्टर, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अक्षय, हाँ? एक मिनट, रिलैक्स अक्षय। देखिए मिस्टर पवार, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं और मिस्टर सिन्हा तो एक साथ काम करते हैं। यहाँ एक पेशेंट के केस को डिस्कस करने आए थे बस। देखिए, घर के अंदर आप क्या करती हैं क्या नहीं करती ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन मुझे इस सोसाइटी के मेंबर से शिकायत मिली है आज, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। शिकायत? कैसे शिकायत? यही कि आए दिन आपके घर में लोग आते जाते रहते हैं। तो किसी के घर में मेहमान नहीं आ सकते? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे? करिए बात, यही हूँ मैं। अक्षय प्लीज। मिस्टर पवार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, सोसाइटी में ये अफवाह है कि आपका चाल चलन ठीक नहीं है। मिस्टर पवार प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप? किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है। इस सोसाइटी के लोग कंजर्वेटिव हैं, मर्यादा में रहने वाले। ये आप जैसे फॉरवर्ड लोगों के लिए सूटेबल नहीं है ये सोसाइटी। और हाँ, मैंने सुना है कि कोई एक आदमी रहने भी लगा है आपके साथ पिछले 1-2 महीने से। जी, वो इरफान। हाँ, इरफान। बिना शादी किए किसी मर्द के साथ इस तरह रहना क्या आपको ठीक लगता है? तो अक्षय, अक्षय एक मिनट, मैं बात करती हूँ। मिस्टर पवार, इरफान दोस्त है मेरा। वो और उसकी बहन कुछ दिनों से यहाँ रह रहे हैं, मैं मानती हूँ। अगर किराया बढ़ाने की कोई बात है तो वैसा कह दीजिए। मैं जी नहीं मैडम, किराया विराया बढ़ाने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे। मैं अपना फैसला सुनाने आया हूँ, और वो फैसला यही है कि आप या तो जल्द से जल्द शादी कर लें या मेरा ये फ्लैट खाली कर दें। क्या? जी हाँ। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मैं आपको 1 दिन की मोहलत दे सकता हूँ बस। अगर 24 घंटे के अंदर आपकी शादी नहीं होती है तो आपको अपने रहने का इंतजाम कहीं और जाके करना पड़ेगा। डॉक्टर अक्षय की कार, यानी वो अभी तक नन्ही दी के साथ ही है। अब इरफान भाई, एक मिनट, वो मैं ये पूछ रही थी कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं? वो इसलिए शबाना क्योंकि तुम मुझसे ना झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। इरफान भाई, मैं सच कह रही हूँ। नन्ही दी और मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। और आज सुबह ना मैं उनसे अपने करियर को लेकर एडवाइस ले रही थी। आप बिना पता नहीं क्या सोचकर क्या मतलब निकाल लेते हैं। रियली शबाना? और इसी के लिए तुम मुझे कॉफी शॉप तक लेके गई थी ना? वो इसलिए शबाना ताकि इतने टाइम तक तुम एक नया बहाना तैयार कर सको, और कुछ नहीं। हाँ, अब इरफान भाई, मैं आपको बताने। स्टॉप इट शबाना, अब और कुछ बात मत करना तुम। अरे पवार साहब, कैसे हैं आप? पवार साहब। इरफान भाई, वो कौन थे? ये नंदिनी के फ्लैट के ओनर हैं। अरे यहाँ क्या कर रहे थे? इरफान भाई, वो लाडो को कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, तो मैंने नेक्स्ट मंथ की सैलरी एडवांस में दे दी है। और तुम्हारी कांजीवरम की साड़ी आ गई है ड्राई क्लीनिंग से। नीति की कलर पेंसिल्स ख़त्म हो गई हैं, मैं जाके ले लूँगी। दलिया भी घर में ख़त्म हो गया है, लाडो को कह के मंगवा लूँगी मैं। माँ, और जो कॉमन बाथरूम है ना, उसका बल्ब फ्यूज़ हो गया है, उसे हमें बदलना पड़ेगा। क्या हो गया आपको माँ? मुझे क्यों बता रही हैं ये सब बातें आप? क्योंकि मैं तुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूँ। मैं घर की छोटी से छोटी बात भी तेरे साथ शेयर करना चाहती हूँ, फिर चाहे तू अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी बात भी मुझसे छुपाए। और तू मुझे बताएगी भी क्यों?
क्या हो रहा है तेरी जिंदगी में मुझे जानने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ माँ हूं तेरी। प्लीज मुझे कुछ मत बताना। कल जो फोन आया था नंदिनी के घर के बारे में, मैंने पूछा, उसके बारे में भी तूने कुछ नहीं बताया। नीति ने नंदिनी का नाम ले लिया तो अचानक से गुस्सा हो गई उस पर। क्यों भाई, वो भी नहीं बताया। आजकल तो क्यों इतनी परेशान रह रही है? आखिर वो क्या बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है? जो भी है प्लीज मुझे मत बताना। माँ, माँ वो शादी से पहले अक्षय नंदिनी से प्यार करते थे।